हेलो। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज़ एनरसोल होम प्रोटेक्टर पर चल रही है। पिछली वीडियो में हमने होम प्रोटेक्टर के फ़ायदे के बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम होम प्रोटेक्टर की सेटिंग को कैसे बदल सकते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवरलोड, अर्थ लीकेज और टाइम डिलेज को हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम सेटिंग्स को चेंज करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट स्टेप बहुत ही ज़रूरी है होम प्रोटेक्टर की सेटिंग को बदलने के लिए। तो सबसे पहले हमें होम प्रोटेक्टर के प्रोग्रामिंग मोड में जाना होगा उसकी किसी भी सेटिंग को बदलने के लिए। उसके लिए हम डाउन बटन एंड ओके बटन साथ में दबाएंगे और आप देखेंगे स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग दिखेगा। फिर ओके दबाएं। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है जो कि है 1000। तो अब अप की एक बार दबाएंगे और ओके बटन 4 बार दबाएं। इन सब के बाद हम प्रोग्रामिंग मोड में चले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप POD = 10 डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। यह टाइम है होम प्रोटेक्टर को शुरू होने में जो लगता है, और हम इसको 3 सेकंड से 99 सेकंड तक चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम ओके बटन दबाएंगे और अप और डाउन की से वैल्यू सेट करेंगे। हम चाहते हैं अगर अगली डिजिट पे जाने के लिए तो फिर से ओके बटन दबाएंगे। चलिए इसको 20 सेकंड पे सेट कर देते हैं और ओके बटन दबा देते हैं। अगले पैरामीटर पे जाने के लिए अप बटन दबाएं और यह ओवर वोल्टेज वैल्यू है। इसको हम 230 से 275 वोल्टेज तक चेंज कर सकते हैं। इसको बदलने के लिए हमें ओके बटन दबाना पड़ेगा और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देते हैं। हम इसको 255 वोल्टेज पे सेट कर देते हैं और ओके बटन दबाते हैं जब तक LED ब्लिंक करने से रुक ना जाए। अगले पैरामीटर पे जाने के लिए फिर से अप बटन दबाएं और यह OUD दैट इज़ ओवर वोल्टेज रिकवरी टाइम डिले। हम इसको 1 सेकंड से 600 सेकंड तक चेंज कर सकते हैं सेम मेथड से जैसे पहले हमने किया है। पहले ओके बटन दबाएं, फिर वैल्यू को सेट करेंगे जो हमें चाहिए। हम इसको 70 सेकंड सेट कर देते हैं। फिर ओके बटन दबाएं, फिर से ओके बटन दबाएं जब तक डिजिट LED ब्लिंक करने से रुक जाए। अब हमारा रिकवरी टाइम सेट हो गया है। फिर से हम अप बटन दबाएंगे अगले पैरामीटर पे जाने के लिए। यह पैरामीटर अंडर वोल्टेज है। हम इसको 140 से 210 वोल्टेज तक चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ओके बटन दबाएंगे और अपनी वैल्यू सेट करेंगे 140 से 210 के बीच में। अब फिर ओके बटन दबाएंगे, फिर से ओके बटन दबाएंगे जब तक LED स्टॉप ना हो जाए ब्लिंक करने से। अब हमारी अंडर वोल्टेज वैल्यू सेट हो गई है। फिर से अप बटन दबाएं और अगला पैरामीटर है अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, और इसको हम 1 से 600 सेकंड तक चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। ओके बटन दबाएंगे, फिर हम इसको सेट कर देंगे 9 सेकंड पर। फिर ओके बटन दबाएंगे और हम ओके बटन तब तक दबाएंगे जब तक LED स्टॉप ना कर जाए ब्लिंक करने से। अब हमारा अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम सेट है। अब अगले पैरामीटर पे जाने के लिए हम अगेन प्रेस करेंगे अब बटन की, और यह है अर्थ लीकेज। इसको हम मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर तक सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम इसको सेट करेंगे। ओके बटन दबाएंगे, फिर दोबारा ओके बटन दबाएंगे अगली डिजिट पे जाने के लिए।
हम इसको 4 मिली एम्पियर पे सेट कर देते हैं। अब ओके बटन दबाएं, फिर से एक बार ओके बटन दबाएं और हमारा अर्थ लीकेज 4 मिली पर एम्पियर पे सेट हो गया है। फिर से अप बटन दबाएंगे और हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है ओवरलोड। हम इसको सेट कर सकते हैं 0 से 62 एम्पियर तक मैक्सिमम। उसके लिए हम ओके बटन दबाएंगे और अपने लोड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। जैसे हम इसको 41 एम्पियर पे सेट कर देते हैं। अब फिर से ओके बटन दबाएंगे, फिर से एक बार और ओके बटन दबाएंगे और हमारा ओवरलोड सेट हो गया है 41 एम्पियर पे। फिर से अप बटन दबाएं और अगला पैरामीटर है ओवरलोड वार्निंग्स। मतलब आप कितनी वार्निंग्स देना चाहते हैं परमानेंट सप्लाई कट करने से पहले। और हम इसको 1 से 10 टाइम्स तक 1 से 10 टाइम्स तक सेट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ओके बटन दबाएंगे, फिर से हम ओके बटन दबाएंगे और हम इसको जैसे सेट करते हैं 10 पे सेट करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने ओवरलोड वार्निंग को 10 टाइम्स पे सेट कर दिया। फिर से अब बटन दबाएंगे और अगला पैरामीटर है OLD, जो कि ओवरलोड रिकवरी डिले टाइम। हम इसको 5 से 600 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। और ओवरलोड की हर वार्निंग के बाद 60 सेकंड का रिकवरी डिले टाइम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा पिछले डिले टाइम में। जैसे कि हमने यहाँ 60 सेकंड सेट किया है, तो एक वार्निंग के बाद यह 120 सेकंड लेगा रीस्टार्ट होने के लिए। फिर से हम अब बटन दबाएंगे अगला पैरामीटर पर जाने के लिए और हमारा अगला पैरामीटर है सिंक्रोनस मोड। अगर यह सेट पर कॉन्फ़िगर है, जैसे कि अभी यह रिसेट पे, हम ओके बटन से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अभी ये रिसेट पे है तो हम इसको सेट पे करते हैं। सेट कॉन्फ़िगरेशन पे अगर किसी सिंगल फेज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो यह सभी फेज़ की आउटपुट सप्लाई कट कर देगा अगर यह सेट पर है। और अगर यह रिसेट पे है तो अगर किसी एक फेज़ में प्रॉब्लम आती है तो यह सिर्फ उस फेज़ की आउटपुट सप्लाई कट करेगा। हम इसको रिसेट पर ही सेट कर देते हैं। इन सब पैरामीटर की वैल्यू डालने के बाद सेव करना ना भूलें। अब हम फिर से अब बटन दबाएंगे और अगला पैरामीटर है सेव। अब हम ओके बटन दबाएंगे, फिर अब बटन दबाएंगे और अब आपको नो लिखा दिखेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू सेव नहीं करनी तो ओके बटन दबाकर नो को सेलेक्ट करना है, वरना फिर से अब बटन दबाएं और आपको यस दिखेगा। फिर ओके बटन दबाएं पैरामीटर को सेव करने के लिए और आपको एक और ऑप्शन मिलेगा अब बटन दबाने पर, जो कि है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी सभी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सेट हो जाएगी। अब हम इसको सेव कर देते हैं यस को सेलेक्ट करके और हमारी सभी वैल्यू सेव हो गई है। अब हम चेक करेंगे हमारी वैल्यू सेट हुई है या नहीं। उसके लिए हम प्रोग्रामिंग मोड में जाएंगे, अप बटन और डाउन के साथ में दबाकर अब ओके बटन दबाएंगे। अब पासवर्ड डालेंगे 1000। अब हम देख सकते हैं कि POD 10 सेकेंड है। नेक्स्ट ओवरलोड हमारा 265 है। नेक्स्ट ओवरलोड वोल्टेज डिले हमने है 70 सेकेंड पे सेट किया है। अंडर वोल्टेज है 160 वोल्टेज पे सेट किया है। नेक्स्ट अंडर वोल्टेज डिले यह हमने 9 सेकेंड पे सेट किया है। फिर अर्थ लीकेज यह हमने 4 मिली एम्पियर किया है। अगला ओवरलोड यह हमने 41 एम्पियर पे सेट किया है। अगला ओवरलोड वार्निंग यह हमने 10 टाइम्स किया है। अगला ओवरलोड डिले यह हमने चेंज नहीं किया, यह 60 सेकेंड ही सेट है। अगला है सिंक्रोनस मोड, हमने यह रिसेट पे किया है। अगला सेव पैरामीटर है, हमने पहले सेव किया था। अब हम कुछ सेव नहीं करेंगे तो नो सेलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।